जितासन जितसंग जितश्वास अनजितेंद्रिय। मुझे लगता है इतना ही कर लो तो काम बन जाएगा। बहुतों को तो खाली बैठे ही जाए तब भी काम बन जाएगा ठीक से। 50 बार ऐसे टांग वैसे टांग, इधर भाग रहे हैं उधर जा रहे हैं। अरे बैठो जम के इसे एक बार। हाँ गुरुजी बताओ कौन सी कथा है, बुलाओ सुनाते। मरो 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 मरो, कमर गयो कमर गयो कमर गयो, ऐसे कथा चलेगी बताओ? जमो थोड़ा, मस्ती में आओ, मौज में आओ। किसी भी वस्तु का अगर मूल्य नहीं समझते तो मूल्य न जानने वाले लोगों का कभी मंगल नहीं हो सकता। कितना मूल्य है तुम्हारे जीवन में इस भागवत का? एक औपचारिकता छोड़ के और कुछ है क्या? सच बताओ, औपचारिकता पूरा करने आए हो? बताओ। सब नियम सब पर लागू नहीं है, ध्यान देना। चोर नहीं है कोई चोर कहे तो किस बात की चिंता, और चोर हैं और कोई चोर कहे तो किस बात की चिंता। तो ये नियम सब पर लागू नहीं है। जो वास्तव में रस पीने आए हैं वो तो बड़ी अच्छी बात है, पर आप अपने से प्रश्न पूछो, कहीं ये औपचारिकता तो नहीं निभा रहे हो? ऐसी औपचारिकता का कोई जरूरत नहीं है। मध्य भाव महाराज, दुनिया में 8 अरब लोग पड़े हैं ये कटसी और मैनर्स निभाने के लिए। एक ही तो हमारा दाऊ दयाल और हमारा नंद का लाला है, जहां दिल से रिश्ता जोड़ना होगा, हृदय से रिश्ता जोड़ना होगा। यहाँ कोई कटसी फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। पूरी दुनिया बची इसके लिए, करते रहो, जोड़ते रहो, हंसी आवे ना आवे। हम भी कथा करते करते बहुत लोगों को देख देते हैं ऐसे करके, तो बैठो तो जहर जैसो मुंह बना के है पूरा ऐसे, और हम देख देते हैं पूरा दांत बाहर दिख जाए हमारा, हमको लगता है नकली दिखा रहा है। नहीं हंसी है तो दिखाओ, कम से कम हम प्रयत्न करेंगे हंसी लाने का। आखिर ऐसा क्या है कि इस आदमी के जीवन में हंसी आ ही नहीं रही है? तो कुछ प्रयत्न। अब डॉक्टर से बातें छिपा दो, मंत्री से बातें छिपा दो और गुरु से बातें छिपा दो तो बात नहीं बनती। एक को टांग टूट गो उल्टो पाम, और जाके डॉक्टर को बतायो कि ये दाहिनो वालो टूटो है, करा के बाहर निकल के बोलो MBBS पढ़ के आया है 4 साल तक, हम देखो 8वां क्लास पढ़े में ठग दिए। बोला क्या किए? बोला दाहिना टूटा था, बाएं में प्लास्टर करवा लिया। अब बताओ कितनों काबिल आदमी है ये, देखो ये डॉक्टर ठगी आयो। तो ऐसे ही लोग यहाँ ठग रहे हैं। बोला गुरुजी को क्या पता है, ये क्या बोले बाबा जी हैं, कथा वथा करके गए, माल पानी का जो पांडी जी दिए होंगे ले लवा के और लेके जाएंगे यहाँ से, और उनको क्या काम है महाराज, दक्षिणा लेके जाएंगे। महाराज आप भी दक्षिणा दो। सुन तो तुम भी रहे हो कि पांडी जी सुन रहे हैं? पांडी जी तो बहुत कम सुन रहे हैं बेचारे, आयोजन ही में लगे हुए, फुर्सत नहीं है गरीब को। तो हमारे यहाँ, हमारे वो पूर्वांचल में जब किसी के पास समय ना हो तो उसको गरीब कहते हैं कि गरीब को टाइम ही नहीं मिल रहा है। वो गरीब मत मान लियो महाराज। हाँ, आप तो सेठ जी हैं महाराज, ठाकुर जी की कृपा। अरे दाऊ दयाल के रिसीवर, वो कोई उनकी गरिमा का कोई गरिमा ही अलग है। रिसीवर दाऊ दयाल के, दाऊ दयाल ऐसे ही थोड़ी चुनते हैं। मेरे द्वार पर आने वालों को रिसीव कर पाए। डिसीवर तो बहुत होते हैं, रिसीवर बहुत कम होते हैं। अब अंग्रेजी जाको आवे सोई समझो, अब बाद में समझ के हमें गाली देवे मत आ जाइयो कि बाबा कहा बोल गयो। डिसीवर बहुत हैं दुनिया में, बट रिसीवर नहीं है, रिसीव करने वाला नहीं है। तुम्हें भी रिसीवर बनना है। ये दाऊ दयाल के रिसीवर हैं, और आप ये 7 दिवसीय चल रहे श्रीमद् भागवत के रिसीवर बन जाओ तो श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे। आप भी रिसीवर बन जाओ ना, क्यों नहीं बनते रिसीवर? कीर्तन का सही परिभाषा है, भगवान के दिव्य सुमधुर कथाओं में जब मनुष्य अपने कीर्ति और अपने तन को विस्मृत कर देता है तो उसी समय उसके भीतर से कीर्तन घट जाता है। तो यहाँ तो निरंतर कीर्तन चल रहा है, और जब तक कीर्ति याद है, यश याद है, अपना नाम याद है और तन याद है, तब तक कीर्तन घटने वाली नहीं है जीवन में। ये विशेष परिभाषा है मीरा जी की। ये कीर्ति और तन दोनों की विस्मृति ही कीर्तन जीवन में ला सकती है, अन्यथा
महाराज अब ये ठीक है, बचपन स्कूल है, थोड़े उछलेंगे कूदेंगे तो कभी ना कभी तो होगा, बचपन स्कूल में है, फिर धीरे से आगे आगे बढ़ेंगे, पर इसको पूरा मत मान लेना। यही कीर्तन हो गया, प्रारंभ है, माचिस की तीली जली है, इससे पहले कि वो तीली तुम्हारे अंगूठे को जला दे, हाथों को जला दे, उसके पहले हरि नाम का अखंड दीपक जला दो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, नहीं तो वही तीली तुम्हारे शरीर को भी जला देगी। ये तीली जलाने से काम नहीं चलेंगे, तीली का काम उतना ही है, मैच बॉक्स से निकालो, टन मारा, अखंड दीपक। अब मौज लो, स्नेह डालते रहो, घी डालते रहो और अखंड दीपक जीवन में जलता रहे, ये करना है। तो कीर्तन ऐसे ही हो सकता है, लेकिन इसकी मस्ती अलग है। जीवन भर सोए नहीं घर में, इतनी तक, हाँ घर में इतना झगड़ा, इतना लड़ाई, पत्नी सोए न दे वाको, तो यहीं आके आराम से सोए रहो। यहाँ भी कीर्तन बाबा करवा दे रहे हैं, बोल रहा है तो नहीं सोए दोगे, कहाँ जाऊँ मैं। तो कीर्तन करना चाहिए, कथा के बीच बीच में सोने वाले लोग जग जाएं तो फल दुगना हो जाता है भागवत सुनने का। अगर कोई बगल में हो तो धीरे से ऐसे कर दियो, लड़ाई फड़ाई होगा देखो जाए महाराज, इतना भागवत में चलता है। करते करते बोलना ऐसे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, कई दिना की शत्रुता भी निकाल लियो, हाँ काऊ तेरे वाई के पास में बैठियो, अब कीर्तन है जाए सही ऐसे दे के और निकलियो महाराज, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे कर।